हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 11th ऑफ क्लास 12th, जिसमें हम सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंडर जो टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट, उसका पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होता है। ठीक है, हमने वहां पे सीखा था कि पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब देयर आर सम एरर्स विच आर अकर्ड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कुछ एरर्स हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के टाइम में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए, या प्रॉफिट जो है गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या और भी अलग अलग टाइप्स की एरर जिसके एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में समझे थे। हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि हम इन एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं। उम्मीद है आपको सारा टॉपिक अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया होगा, और जिन भी स्टूडेंट्स की वो क्लास मिस हो गई, पहले वो क्लास आराम से देखें ताकि उनका बेसिक सारा क्लियर हो। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे अपने इन क्वेश्चंस की, इनको और मॉडिफाई करेंगे, इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज आपका काम है प्रैक्टिस रजिस्टर का। आज आप निकालिए अपना प्रैक्टिस रजिस्टर। नोट्स रजिस्टर का आज कोई काम नहीं है, क्योंकि कोई भी नया कंसेप्ट आज नहीं होने वाला। जो पिछली क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़े थे उन्हीं को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बट ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिए, मेरे साथ साथ करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, ध्यान से आप खुद सॉल्व करिए, और मैं तो करवा ही रहा हूं, आप उसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5। किस रेशियो में करते हैं? 2:3:5 में। देयर फिक्स कैपिटल वर, ए की कैपिटल है 15 लाख रुपीज, बी की 30 लाख रुपीज एंड सी 60 लाख रुपीज respectively for the year ended 31st March 2022. Interest on capital was credited to them at the rate of 12% instead of 10%। देखिए ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनको 10% की जगह 12% दे दिया। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था? 10%। दे कितना दिया? 12%। एक्स्ट्रा अमाउंट हमने दे दिया। एक्स्ट्रा कितना, एक्सेस कितना दे दिया हमने? एक्सेस हमने 2% एक्सेस दे दिया है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड। देखो अब आप इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या है? आप 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस मंगवाइए जो फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, और 10% आप पार्टनर्स को क्रेडिट करिए, फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। फर्म को ओवरऑल जब आप बैलेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फर्स्ट। सेकंड वे क्या है? आप देखिए आपने कितना एक्स्ट्रा दिया इनको, 2% एक्स्ट्रा दे दिया ना। कितना क्रेडिट कर दिया? 12%। देना कितना था? 10%। यानी 10% तो देना ही था, आपने 2% जो एक्स्ट्रा दे दिया, सिर्फ वो 2% पार्टनर से वापस मंगवा लीजिए। इसका मतलब ए से हम कितना मंगवाएंगे? 2% ऑफ 15 लाख रुपीज। 2% ऑफ 15 लाख रुपीज दैट इज 30,000 रुपीज ए से वापस ले लीजिए। बी का 2% ऑफ 30 लाख रुपीज मीन्स 60,000 रुपीज बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। सी के लिए देखिए 2% ऑफ 60 लाख रुपीज डेट मीन्स 1,20,000 रुपीज, ये सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। और फर्म में टोटल कितना गेन हो जाएगा? फर्म को टोटल गेन हो जाएगा 2,10,000, और ये पार्टनर्स की 2:3:5 की रेशियो में क्रेडिट कर दीजिए और बैलेंस कर लो। छोटा सा क्वेश्चन। तो इसके लिए हमने अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाई, तो हमने लिखा है यहां पर एक्सेस 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज क्रेडिटेड, जो क्रेडिटेड था अब हमने इसको क्या करा? नाउ डेबिट कर दिया। ठीक है, 2%।
अब 2% कितना निकला, ए का निकला 30,000 जो अभी हमने कैलकुलेशन करी, बी का निकला 60,000 रुपीज़ और सी का निकला 1,20,000। फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया 2,10,000 रुपीज़। ठीक है, अब प्रॉफिट ड्यू टू अबव, प्रॉफिट कितना हो गया 2,10,000, 2,10,000 इन रेशो, कौन सी रेशो बेटा, रेशो देखो 2:3:5, 2:3:5। इसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब ए में क्रेडिट हो जाएगा 42, बी में क्रेडिट हो जाएगा 63,000 और इसमें हो जाएगा 1,05,000। क्लियर, 2,10,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको और भी शॉर्ट वे से कर सकते हैं, एनालिसिस टेबल ना बना के सीधा प्लस और माइनस भी कर सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमने यहाँ पे टोटल किया इसका, ए से कितना लेना है 30,000 रुपीज़, क्रेडिट कितना करना है 42,000 रुपीज़, यानी कुल मिलाकर अगर हम इसको देखें तो बैलेंस जो आएगा ए में क्रेडिट आ जाएगा 12,000 रुपीज़। ठीक है, बी में देखिए 60,000 डेबिट और 63,000 क्रेडिट, तो इसका मतलब बी में जो क्रेडिट होगा वो 3,000 रुपीज़ होगा। अगर सी में देखते हैं 1,20,000 डेबिट एंड 1,05,000 क्रेडिट, तो इसका मतलब सी में कितना डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपीज़, 2,10,000, 2,10,000। यानी हमारा लिए अगर हम ध्यान से देखें बहुत सिंपल वे है, जो भी पार्टनर से लेना है उसको डेबिट कर दीजिए और जो भी पार्टनर्स को देना है उसको क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बेस पे प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए, डेबिट का टोटल और क्रेडिट। डेबिट मीन्स इतना अमाउंट पार्टनर से लेना है और क्रेडिट का मतलब इतना पार्टनर्स को फर्म प्रोवाइड करेगी। तो नेट अफेक्ट अगर आप निकालोगे तो इसका मतलब क्या है, सीज करंट अकाउंट इज डेबिटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड था। कौन सा पॉइंट था? फिक्स कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे सारी एंट्रीज जो होगी वो करंट अकाउंट के बेस पे होगी। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट हाउ मच 15,000 टू एज करंट अकाउंट 3,000 रुपीज एंड टू बीज करंट अकाउंट 12,000 रुपीज। ठीक है, देखो बहुत सिंपल पॉइंट था, कुछ भी टिपिकल नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल था कि ए को जितना पार्टनर्स को हमने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया वो पार्टनर से वापस मंगवाया जाए और उसकी वजह से फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे अफेक्ट क्या आया, सी से अमाउंट लिया जाएगा वापस, डेबिट किया जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट को 15,000 रुपीज से, और ए और बी के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 12,000 एंड 3,000। अच्छा सॉरी, ये एरर्स है, मतलब ये अमाउंट मैंने रिवर्स लिख दिए। दिस इज 3,000, सॉरी दिस इज 12,000 एंड दिस इज 3,000। ठीक है, क्लियर, कंफर्म है? सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए, बस आपको बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ध्यान से ये चीज देखनी है कि हमने इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारी चीजें आपकी रिकॉल होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत सारी चीजें रिकॉल होगी। इसमें इन्होंने कहा है ऑन 31 मार्च 2022। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा और समझा तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, on 31st March 2022, capital account of E, M and A after making the adjustments for profit, drawings, etc. were E का अमाउंट है 8 लाख रुपीज, M का अमाउंट है 6 लाख
एंड ए का अमाउंट है 4 लाख सब्सिक्वेंटली। ठीक है, यानी आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। देखो दो वर्डिंग यहाँ पे, एक तो आपको डेट बता रहे हैं और दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला है आफ्टर मेकिंग, यानी दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ई एम एंड ए की क्लोजिंग, ई की कैपिटल कितनी है क्लोजिंग 8 लाख, एम की कितनी है 6 लाख और ए की कितनी है 4 लाख रुपीज। इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड। ना तो हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने इनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ई की ड्रॉइंग्स है 2 लाख, एम की ड्रॉइंग्स है 1,50,000 और ए की ड्रॉइंग्स है 90,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्जेबल टू पार्टनर्स वर ई की 5,000, एम 3,600 एंड ए 2,000। The net profit during the year amounting to 12 lakh rupees. The profit sharing ratio was 3:2:1. Profit sharing ratio कितनी है 3:2:1. Record the necessary adjustment entry to rectify the above errors. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दो आइटम्स प्रोवाइड करने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हमें डायरेक्ट कैलकुलेट दिया हुआ है 5,000, 3,600 एंड 2,000, बट क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। हमने क्या सीखा था जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक सीखा था, तो वहां पे हमने सीखा था कि पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे आपको कौन सी कैपिटल दी है क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कौन सा मेथड है ये, कुछ भी नहीं बताया जाता तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने सीखा था कि हम कैसे इंटरेस्ट वो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक ई एम और ए। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ई की कितनी है 8 लाख, एम के 6 लाख और ए के 4 लाख। ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा, हम प्लस कर देते हैं ड्रॉइंग्स। जो आइटम्स पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर चुके हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो 2 लाख, 1,50,000 और 90,000। इसका मतलब इसका टोटल कितना हो गया 10 लाख, 7,50,000 और 4,90,000। और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। माइनस क्या करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 12 लाख इन रेशो, किस रेशो में 3:2:1। इसका मतलब 6 लाख, यहां से माइनस 4 लाख और 2 लाख। ठीक है, अगर आपको क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी नहीं आ रही तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो हमने पार्ट किया था उसमें हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए आ जाएगी कैपिटल इन बिगनिंग, कैपिटल इन बिगनिंग। देखिए ए की कैपिटल कितनी, ई की कैपिटल कितनी आ गई 4 लाख, ई की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई 4 लाख, बी की ओपनिंग कैपिटल 3,50,000 और सी की ई एम और ए 2,90,000। ठीक है, अब इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं किस रेट पे 5% पर एनम, यानी इसका हो जाएगा 20,000 रुपीज, इसका हो जाएगा 17,500 और इसका हो जाएगा 14,500। ई एम और ए
यहाँ पे बेसिक पॉइंट आपको यही रिकॉल करवाना था। देखो मेरी कोशिश होती है कि ऐसे क्वेश्चंस लाना जिसमें आपके पीछे के पॉइंट्स भी कवर अप हो, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं उसकी भी रेगुलर रिवीजन हो। मैंने आपको पहले ही बोला है पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चे कर सकते हैं जिनके सारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो, क्योंकि एरर्स को रेक्टिफाई करना इतना आसान नहीं होता जब तक आपको कंसेप्ट ना आते। अब हमें क्या बनाने पड़ेगी, हमें बनानी पड़ेगी अपनी एडजस्टमेंट टेबल। हमने अपनी एडजस्टमेंट टेबल बनाई, ईज कैपिटल हर पार्टनर के लिए एक और एक फर्म के लिए। हमें यहाँ पे क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज ओमिटेड, जो हम भूल गए देना इनको, ठीक है। कितना देना भूल गए, ए को 20,000, ठीक है, बी के लिए 17,500 और सी के लिए 14,500, ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 52,000 रुपीज, जो फर्म के लिए लॉस है, ठीक है। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स which was to be charged, जो हमें चार्ज करना है। अब देखो ई के लिए 5,000, एम 3,600 और ए का 2,000, 5,000, 3,600 एंड 2,000, ठीक है, टोटल हो गया 10,600। अब फर्म के लिए लॉस, अगर हम फर्म के अकाउंट्स को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, कई बुक्स में आपको क्या कर रखा होगा, प्रॉफिट को वापस मंगवाया होगा और फिर बैलेंस प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। हम कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं, जब तक प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, जब तक प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। क्यों बेकार में लेंथी प्रोसेस करो, सिर्फ वही एरर्स करो ना, वही ठीक, वो उन्हीं एडजस्टमेंट्स को करो जिनकी वजह से एरर हुई है। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए, उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, उसको चार्ज कर लीजिए। अब फर्म का अगर हम बैलेंस करते हैं तो फर्म को ओवरऑल 41,400 का प्रॉफिट हुआ है, 41,400, और इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, ठीक है। तो प्रॉफिट ड्यू टू अबव 41,400 इन रेशियो, कौन सी रेशियो बेटा, 3:2:1, ये रेशियो आपकी। अब इसमें हमने सबसे पहले 6 से इसको डिवाइड किया और फिर 6 मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ए के लिए जो सॉरी प्रॉफिट नहीं है बेटा, यहाँ पे लॉस है, ए का प्रॉफिट है, सॉरी ये फर्म के लिए लॉस है और ये फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो कुल मिलाकर ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो 41,400 को किस रेशो में, 3:2:1 में, ठीक है, 3:2:1, यानी ये आपका हो जाएगा 6,900 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके लिए होगा 20,700, ठीक है। बी के लिए लॉस होगा 13,800 और सी के लिए होगा 6,900, 41,400। अब हमारा काम क्या होता है, हम टोटल करते हैं इनका। ए को डेबिट करना है 25,700 से और क्रेडिट कितने से करना है, 20,000 रुपीज से। यहाँ पे देखते हैं 17,400 से डेबिट करना है, 17,500 से क्रेडिट करना है, 26,900 डेबिट, 14,500 क्रेडिट और 52,000। अगर हम बैलेंस करें, नेट अफेक्ट निकालें,
तो देखो ये डेबिट होगा कितना 5700, ई की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 5700, यहाँ पर एम की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 100 रुपीज से, ठीक है। और अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो आपका इसका बैलेंस कितना आएगा, इसका बैलेंस आपका आ जाएगा 5600, ठीक है। क्लियर, कंफर्म। ये सॉरी इसका टोटल गलत है, $8,900, ठीक है। क्लियर। तो आपकी जो आप इसको अकाउंट को अब करोगे, एंट्री आप जो करोगे ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो ई का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, एम का क्रेडिट हो रहा है और ए का क्रेडिट हो रहा है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी ईज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5700 टू एम्स कैपिटल अकाउंट 100 टू एज कैपिटल अकाउंट। यानी अगर हम अपनी एरर्स को ठीक करें तो इसका मतलब ई से अमाउंट लेकर, ई से कितना अमाउंट लेना है 5700, एम को 100 रुपीज देने हैं और ए को 5600 रुपीज देने हैं। क्लियर, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम कर सकते हो। देखो क्वेश्चन आपके लिए आसान होता है बट आपको इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पढ़ना है कि कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग कैपिटल दी है तो आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो हमें क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। आपके लिए ओपनिंग कैपिटल आ गई, उससे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और फर्म के अकाउंट में डेबिट। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट और फर्म के अकाउंट में क्रेडिट। ओवरऑल आपने प्रॉफिट या लॉस निकाला और उसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ई की कैपिटल डेबिट आ रही है, बैलेंस डेबिट आ रहा है, यानी ई की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, एम की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और ए की कैपिटल को भी क्रेडिट करेंगे। क्लियर, कंफर्म। चलिए ये था आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखो जितने हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उतने हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021. Their capital stood 5 lakh rupees, 2,50,000 and 2,50,000. ए की कैपिटल कितनी है 5 लाख, बी की कैपिटल 2,50,000 और सी की कैपिटल 2,50,000. एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, सी वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, सी को सैलरी मिलनी थी 5,000 रुपीज पर मंथ। A was entitled for a commission of 80,000 per annum. A को कमीशन देनी थी 80,000 per annum. Partners were entitled to interest on capital 6% per annum. Partners को कितना interest on capital मिलना है 6% per annum. Profit were to be shared in the ratio of the capital. Profit किस रेशो में आना चाहिए, जो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। देखो ये 4 आइटम्स आपको दिए हुए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के, सी को सैलरी, ए को कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट जो है कैपिटल की रेशियो में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 was 3 lakh rupees which were distributed equally without taking into the consideration the above provision. आपने गलती क्या करी, आपने गलती करी है 3 लाख के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो 3 लाख के प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन, बिना ध्यान दिए। वो आपने ना सैलरी दी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट आपको कैपिटल की रेशियो में बंटना था, बट आपने प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है।
प्रॉफिट अगर आपने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो प्रॉफिट को पहले पार्टनर से वापस मंगवाएंगे। किस रेशो में? इक्वली रेशो में आप प्रॉफिट को वापस मंगवाएंगे 1:1 की, यानी 1 लाख 1 लाख एंड 1 लाख हर पार्टनर से वापस मंगवाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 5 लाख का 6% यानी 30,000 रुपीज। बी के लिए 2,50,000 का 6% यानी 15,000 रुपीज, और सी का भी 15,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर? यानी ये आपके लिए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है सबसे पहले। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक कैपिटल रेशियो देख लेते हैं। कैपिटल रेशियो भी अगर हम निकाले, क्योंकि प्रॉफिट हमें किस रेशियो में लेना है? कैपिटल रेशियो में। तो ए, बी और सी, ए की कैपिटल कितनी है? 5 लाख, बी की कैपिटल 2,50,000 और सी की कैपिटल वो भी 2,50,000। इसका मतलब आपकी जो रेशो हो जाएगी 2:1:1 हो जाएगी। अब हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाई, वही 1 फॉर ईच पार्टनर एंड 1 फॉर फर्म। अब सबसे पहले हमें प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा। क्यों? प्रॉफिट गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट है। प्रॉफिट विच was wrongly credited, जो हमने प्रॉफिट गलत क्रेडिट कर दिया है, 1 लाख इक्वली क्रेडिट कर दिया ना, हर पार्टनर से वापस लीजिए 1 लाख एंड 1 लाख। फर्म के लिए कितना हो जाएगा? 3 लाख। ठीक। सैलरी, हमें सैलरी देनी है पार्टनर्स को। सी को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, तो सी को सैलरी दे दीजिए 60,000। फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब तो हमें बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं, अच्छी तरह से समझ में भी आ गया। ए को कमीशन देनी है, कमीशन ए को कितनी? 80,000 रुपीज। फिर उसके बाद उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दीजिए 6%। ठीक है, हमने 6% निकाल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, 15,000 एंड 15,000। यहाँ पे 80,000 फर्म के लिए ये एक्सपेंस था और 60,000 फर्म के लिए ये एक्सपेंस था। ठीक है, क्लियर? अब प्रॉफिट कितना बचा? नेट प्रॉफिट अगर हम अपना देखें 3 लाख में से 2 लाख का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। जो नेट प्रॉफिट है 1 लाख should be credited। किस रेशो में? इन रेशो 2:1:1, यानी ए को क्रेडिट करेंगे 50,000, बी को क्रेडिट करेंगे 25,000 और सी को क्रेडिट करेंगे 25,000। ठीक है, मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब आपको आता है, आप मेरे साथ साथ सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आप कर रहे हैं, बाकी कंसेप्ट हम कर चुके। टोटल करते हैं 1 लाख। यहाँ पे अगर हम टोटल करते हैं तो ये आपके लिए हो जाएगा 1,60,000। दिस इज 1 लाख। डेबिट हो जाएगा 40, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा 40, 1 लाख डेबिट, और ये हो जाएगा 60 एंड 1 लाख। अगर हम बैलेंस निकालें, देखो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख से, क्रेडिट हो रहा है 1,60,000, यानी नेट इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिटेड बाय 60,000 रुपीज। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख से, क्रेडिट हो रहा है 40,000 से, यानी इट शुड बी डेबिटेड बाय 60,000 रुपीज। एंड सी का कैपिटल क्रेडिट भी 1 लाख से हो रहा है और डेबिट भी 1 लाख से हो रहा है, यानी नो इफेक्ट। ठीक है ना, क्लियर? तो इसका मतलब है बी के कैपिटल को डेबिट करिए और ए के कैपिटल को क्रेडिट करिए टू रेक्टिफाई दीज एरर्स, इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आपकी वही रहेगी, बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, ठीक है, 60,000 रुपीज। क्लियर? तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चंस के अगर हम एक बार ओवरव्यू देखें, एक क्वेश्चन हमने करा जिसमें हमने एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो सही बट गलत परसेंटेज दे दी। दूसरा क्वेश्चन हमने किया जहां पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं किया, बट यहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी तो आपने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट किया। थर्ड पॉइंट आपने किया जहां पे आप एप्रोप्रिएशन ऑफ आइटम्स के बहुत सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ आइटम जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना भूल गए और प्रॉफिट भी आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमने सीखा, पहले हमने प्रॉफिट को वापस मंगवाया, जो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, जो जो एप्रोप्रिएशन के आइटम थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया और फर्म के अकाउंट को हमने डेबिट किया। फर्म का अकाउंट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है और उसके बेस पे हमने प्रॉफिट या लॉस निकाला। यहाँ पे पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके नेट अफेक्ट निकाला। याद रखिए एवरी डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। हर डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होता है। क्लियर? अब आपकी बुक में जो भी आपके पास क्वेश्चंस है आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उनको करिए, आपके हर क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे क्योंकि हमने अपने क्लासेस के क्वेश्चन ही इसी तरीके से प्रिपेयर करे हैं कि अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गारंटी ऑफ पार्टनर। ठीक है, गारंटी टू पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप अपनी ये सारी क्लासेस को अच्छी तरह से रिवाइज करिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।